एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। ताकत के लिहाज से पहला नंबर चील का था, लेकिन अक्ल के लिहाज से पहला नंबर सोनू का था। सब परिंदों ने जंगल की रानी सोनू को चुन लिया था। चील को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन चील किसी दरख्त पर बैठी होती है। वहाँ से एक बड़ी बीक का गुजर होता है। वो एक दरख्त से टकराती है और उधर ही गिर जाती है। चील उन्हें उठाने की बजाय हंसना शुरू कर देती है। तभी नीलो चिड़िया पास से गुजर रही होती है कि बड़ी बी को देखकर वहीं पर रुक जाती है। चील, तुझे शर्म आनी चाहिए। बड़ी बी को उठाने की बजाय तुम उनका तमाशा देख रही हो और हंस रही हो। ए चिड़िया, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। और मैं इस बड़ी बी को क्यों उठाऊं? ये मेरी क्या लगती है? और तो और मैं इनको जानती भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी शिकायत सोनू रानी से करूँगी। तुम बहुत ही खुदगर्ज हो। चील उसकी बातें सुनकर हंसना शुरू कर देती है। अब सोनू चिड़िया बड़ी बी को अपने साथ ले जाती है। वो सारी बात सोनू रानी को बता देती है। क्या चील ने ऐसे किया है? तुम अभी के अभी चील को बुला कर लाओ। मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। नीलो चील को बुलाने के लिए चली जाती है। चील, तुम्हें सोनू रानी बुला रही है। तुम जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। चील नीलो के साथ चल पड़ती है। तुम इस जंगल की सबसे बड़ा और ताकतवर परिंदा हो। तुम्हें तो सबकी मदद करनी चाहिए, ना कि देखकर इसका मजाक उड़ाओ। आप ये क्या कह रही है? मैंने पहले भी कहा था, मैं ना तो इनको जानती हूँ और ना ही ये मेरी कुछ लगती हैं, तो मैं फिर इनकी मदद क्यों करूँ? चील, अगर कोई मुसीबत में हो तो जान पहचान निकालने की बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो क्या मैं चली जाऊँ? तुम्हें समझाना बेकार है। चील, तुम जा सकती हो। तभी चील वहाँ से चली जाती है। अब बहुत रात हो गई थी, लेकिन चील का बेटा अभी तक वापस नहीं आया था। तभी चील को दूर से आता हुआ बंटी कबूतर दिखाई देता है। चील, तुम्हारा बेटा मिट्टू डॉक्टर के क्लिनिक में है, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। चील जल्दी से उसके साथ चल पड़ती है। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है? इसे क्या हुआ और यहाँ पर इसे कौन लाया? जी, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बस चक्कर आने की वजह से वो कहीं गिर गया था और बेहोश हो गया। डॉक्टर, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आप शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इनका करें। यही आपके बेटे को यहाँ लाए थे। चील सोचती है कि ये तो मेरे बेटे को जानते भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मेरे बेटे की मदद की। मुझे लगता है कि सोनू रानी ठीक ही कहती है कि हम किसी को जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। मुझे बड़ी बी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। चील उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से सोनू रानी के पास चली जाती है। वो सोनू रानी के पास पहुँच जाती है। सोनू रानी, मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने आपको उस दिन जो भी कहा मुझे माफ कर दे। बड़ी भी, मैं आपसे भी माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। चील, मुझे उम्मीद है कि तुम आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।